नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, इन क्वेश्चंस को ईयर बेस की तरह भी ट्रीट किया जाता है, परंतु ईयर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर पर्टिकुलर ईयर्स को जैसे नॉर्मल अरेंज करते हैं हम सीक्वेंस अरेंजमेंट में, या बेसिक कह लो, वैसा ही करते हैं। पर एज वालों में एक पर्टिकुलर ईयर से उनकी एज मेजर की जाती है और उसके बाद क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, मतलब न्यूमेरिकली भी कहीं ना कहीं चीजों को ऐड करता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सिर्फ एज सेट करना सीखेंगे। इसके पार्ट 2 वाली क्लास में एज के साथ वेरिएबल सेट करना भी सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लाते हैं। ये आपको क्वेश्चन है, 8 पर्सन ABCDPQRS born in the different months। पजल्स हैं और आज चलेंगी एज बेस। कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एज बेस क्वेश्चंस चलेंगे। अब आपको कहता है कि इनका ईयर, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, आप ईयर जैसे जो भी स्मॉलर टू हायर हो वैसे अरेंज कीजिए। जैसे 96 है, उसके बाद वो 2008 दे रहा है, नहीं उसको मत लिखो। 1962, इससे बड़ा है 1972, देन 1985, 1992, देन 2002, 2005 और 2008। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनकी एज कैलकुलेट करनी है 2020 के बेस पे। तो 8 में जो पैदा हुआ है 20 तक 12 साल का होगा, यहाँ 12 ईयर्स लिख लो। 5 वाला 15 साल का होगा, 2 वाला 18 साल का होगा, 8 ये 28 साल का होगा, 15 और 35 72, 28 और 20 48 ईयर्स का, 28 58 ईयर्स, 64 ईयर्स। तो ये सबके आपके ईयर्स आ गए। अब इस क्वेश्चन को बनाने में टाइम ज्यादा नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। उसके बाद कहता है यही लाइन की जो 2008 में पैदा तो 12 साल, वो तो हमने निकाल लिया। 2 पर्सन बोर्न बिटवीन आर एंड बी, आर और बी के बीच में 2 लोग पैदा हुए। बी वॉज लेस देन 30 ईयर्स, 30 ईयर से लेस देन ये 4 साल है, तो बी इनमें से किसी 4 में पैदा होगा। ठीक है। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर आर, जितने आर से पहले पैदा हुए हैं उतने ही सी के बाद होने चाहिए। 2 मोर देन 3 पर्सन बिटवीन क्यू एंड डी, क्यू और डी में मोर देन 3 है। अगली लाइन में कहता है हु वॉज बोर्न बिफोर बी, जो डी है वो बी से पहले पैदा हुआ है। एस इज द थर्ड यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, 1 2 3, तो एस नीचे से थर्ड यंगेस्ट पर्सन है, 18 साल का। उसके बाद आपको कहता है एंड बी वॉज नॉट बोर्न आफ्टर एस, और बी एस के बाद पैदा नहीं हुआ। अब देखो बी के पास ये 4 ऑप्शन थे, एस के बाद नहीं आ सकता, तो बी की कंफर्म एज आ गई। नेक्स्ट लाइन आपको बोलता है लेस देन 2 पर्सन बिटवीन पी एंड एस, पी और एस में लेस देन 2 मतलब 0 या फिर 1। अगली लाइन आपको बोलता है इसके अंदर ही एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ए की जो एज है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो भाई इनमें परफेक्ट स्क्वायर देखिए, ए की एज में ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब इतनी स्टेटमेंट आपके पास आ गई। अब बनाते हैं क्वेश्चन को। अब Q और B के बीच में 2 पर्सनैलिटी हैं, तो ये 2 छोड़ के Q अगर यहां हो जाए तो आपका B और R में 2 पर्सनैलिटी हैं। B छोड़ के, सॉरी Q और B नहीं, Q और R, यहां R और B में 2 लोग हैं, 2 छोड़ के R, पहला विकल्प हमने ये लिया। जितने लोग R से पहले उतने C के बाद, तो पर यहां तो भरी हुई सीट है, इसका मतलब R यहां नहीं हो सकता, तो नीचे नहीं हो सकता, तो 2 छिट्टे छोड़ के R ऊपर हो सकता है। अब R से जितने पहले हैं C के उतने बाद होने चाहिए। Q और D के बीच में 3 लोग होने चाहिए जो B से पहले पैदा हुआ है। D B से पहले यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है।
यहां लेंगे तो Q और D में मोर देन 3 नहीं, ओनली 3 पर्सन हो जाएंगे, इसलिए D को लेना पड़ेगा यहां पे। P और S में ये आ गया P और S। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। अगर आप एज पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब बिना देरी के हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, नीचे आपसे डिफरेंट एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमसे। अब हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपका पहला क्वेश्चन है, हु अमंग ऑफ द पर्सन इज 62। 62 में आर पैदा हुआ है, विकल्प बी, ऑप्शन बी मार्क कर दीजिए इसमें। सेकंड आपको कहता है व्हाट इज द सम ऑफ सी एंड आर एज, तो ये रही सी की 15, आर की 58, 73। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन आपको करता है तीसरा, 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे। ए की उम्र है 64 साल, डी की है 48, बी 28, पी की एज है आपकी 35। ये ओड वन आउट हो गया, बाकी सारे इवन है, ये ओड वैल्यू है, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है ए का जो रिलेशन डी से है, मतलब एक छोड़ के, आर का रिलेशन जो पी से है, एक पर्सन छोड़ के, ऐसे क्यू का रिलेशन एस के साथ होगा, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू, आर 12 सालों का है, नहीं, सी 64 सालों का है, नहीं, पी 35 सालों का है, हाँ, तो सी पेयर इज करेक्ट। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखा आपने, अगर आप ऐसे ईयर्स और एज सेट करके चलेंगे तो क्वेश्चन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बना करेगा, और ये प्री लेवल का क्वेश्चन था तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यहां तो यही करना पड़ेगा, आजा 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 आजा, ये रहा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर्सन, फिर वही 8 व्यक्तियों के बारे में आ गया। नेम तो कुछ दे नहीं रखे। अच्छा, 28 अगस्त को पैदा हुए एक ही साल में, ईयर यहाँ पे सिक्वेंशियल दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 90, 72, 75, ज्यादा दूर हो जाएगा, थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा। 1972, 75, 78, 82, 87, 89 एंड आपका 96 और 97। 1 2 3 हो गए 8। अब वो आपको कहता है नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, कैलकुलेट देयर एज ऑन 28 ऑफ अगस्त 2020। तो बेटे यहाँ पे जो ये 28 ऑफ अगस्त वर्ड लगा दिया ना बच्चों, इसका मतलब यही है कि वो ईयर कंप्लीट कर रहा है, डेज वाले फंडे में नहीं पढ़ना। 72 में पैदा हुआ है, 72 में तो 8 80 और 28 और 20 48, 48 ईयर्स। 75 में पैदा हुआ 15 25 यहां से तो 45 ईयर्स। 78 में पैदा हुआ तो 22 यहां के 20 42 ईयर। 18 यहां से आपको मिलेंगे 90, हाँ 100 और ये 20 38 ईयर्स। 87 के मिलेंगे आपको 13 यहाँ के और 20 वहां के 33 ईयर्स। यहाँ 11 वहां से 31 साल का। 96 वाला 4 यहाँ के 20 24 साल का। 97 वाला 23 साल का। तो इस तरह से सबकी एजेस भी आपके सामने आ गई। अब आपको कहता है कैलकुलेट एज हो गया। मोर देन 2 पर्सन वाज बोर्न बिटवीन एच एंड जे। एच और जे के बीच में मोर देन 2 है, मोर देन 2। अब कहता है हु हो गया जे के लिए। एज इज मल्टीपल ऑफ 11, तो 11 का मल्टीपल तो 11 का 33 है, हाँ तो और कोई है ही नहीं। 33 है तो जे की एज 33 का मल्टीपल है। ठीक है जी। मोर देन 2 होने हैं तो 1 और 2 छोड़ के तो होने, मोर देन 2 3 होता है तो यहां एच हो जाएगा पहला विकल्प। चलिए इस चीज को थोड़ा मैं इधर बना लेता हूं, उधर दिख नहीं रहा। ये है आपका 11 का मल्टीपल और मोर देन 2 तो ये 3 होगा तो एच यहां आ जाएगा। अगली लाइन में आपको बोलता है द डिफरेंस ऑफ जे एंड जी इज 9। अब जे और जी का डिफरेंस 9 है।
भाई अगर 24 से घटाओ तो भी, 42 से तो भी, तो जे एंड जी का डिफरेंस 9 है, हम इतनी बात लिख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहता है आई वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर एफ, एफ के जस्ट बाद आई बोर्न करेगा। हु वॉज नॉट बोर्न इन अ इवन नंबर, एफ इवन नंबर पे पैदा नहीं हुआ है, तो एफ ओड नंबर में पैदा होगा, ओड नंबर ऑफ ईयर। ठीक है जी। द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर सी इज 1 लेस देन, अच्छा बोर्न बिफोर सी इज 1 लेस देन आफ्टर सी। ठीक है जी, हाँ आफ्टर सी, तो सी के पहले कम होने चाहिए और बाद में ज्यादा। तो मान लो सी को अगर आप यहां ले लोगे तो सी से पहले 3 और बाद में देखो 4, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन कहता है एटमोस्ट 3 पर्सन वार, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 पर्सन होने चाहिए सी और डी में, एटमोस्ट 3 पर्सन बिटवीन डी एंड ई, डी और ई में एटमोस्ट 3 है। हु वॉज बोर्न आफ्टर डी, जो डी के बाद पैदा हुआ है, मतलब पहले आपका डी पैदा होगा और बाद में आपका व्यक्ति ई पैदा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिए, तो जैसा कि आधी सिचुएशन तो हमने बना ली, सबकी एज हमने निकाल ली, अब आप यहां से जे और जी का गैप बनाना चाहेंगे। तो जे और जी के लिए आप 2 विकल्प लेके चलिए, एक बार कम वाला ले लीजिए, एक बार ज्यादा ले लीजिए। अब आपको जे और जी में 33 और 24 का डिफरेंस होता है 9 का, तो एक बार जी को यहां लेके देख लीजिए, एक बार जी को ऊपर लेके देख लेंगे अगर ये विकल्प सेट ना हुआ तो। अगला एफ आई के बिल्कुल इमीडिएट बाद है और एफ ओड नंबर वाले में, तो एफ आ जाएगा यहां और उसके जस्ट बाद आई, और एफ का बर्थ ईयर 97 जो कि एक ओड हो जाएगा। ठीक है जी। अगली लाइन में आपको देता है एटमोस्ट 3 पर्सन, ज्यादा ई को बाद में, तो सिर्फ एक विकल्प यही बनता है। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग बोर्न इन 78 आई, विच इज ऑप्शन डी। अगला कहता है हाउ मेनी पर्सन बोर्न्स बिटवीन जी एंड द वन हु बोर्न इन 75, जो 75 में पैदा हुआ और जी पैदा हुआ, इनके बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 पर्सन। आंसर हो जाएगा बी 4 पर्सन। हु अमंग ऑफ द पर्सन बोर्न बिफोर एफ, एफ से पहले एच पैदा हुआ है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहता है विच पेयर इज अ ओड, ओड निकालना है, देख लीजिएगा कौन, जैसे एच और 75 अगला ऑप्शन है, आई एंड 82 नेक्स्ट ऑप्शन है, ई एंड 96 ये उल्टा ऑप्शन है, सी एंड 87 नेक्स्ट ऑप्शन है, डी एंड 96 तो यही हो जाएगा तीसरे वाला ई और उल्टे वाला। हाउ मेनी बोर्न बिफोर डी, डी से पहले 5 लोग पैदा हुए 5 पर्सन। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 8 persons are born in this different age, अब ईयर्स नहीं दिए, अब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब आपको कहता है कि ए से लेके एच है, उनकी एजेस हैं 57 30 40 23 53, तो आप बड़े से छोटे की तरफ एज को बनाइए और उसको क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे आपको एजेस दे दी है, सबसे बड़ी एज है इनमें 57, 57 से छोटा नंबर है 53, 53 से छोटा नंबर है यहाँ पे 44, 44 से छोटा 41, 41 से छोटा है आपका 37, फिर 33, फिर 31, फिर 30 और 23। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, हमने कोई एक ईयर ज्यादा लिख लिया। 57 आ गया, 53 आ गया, है ना, 44 आ गया, 41 आ गया, 37 आ गया, 33 आ गया। ठीक है जी, मैंने 31 लिखा है जो कि ऑप्शन में नहीं है भाई, नहीं है,
31 नहीं है, उसके बाद है 30, उसके बाद है 23। अब ये सारे डिफरेंट ईयर्स में पैदा हुए हैं, और उसके बाद एक चीज और दे रखी है, जो इनकी एजेस है ना बच्चों, वो आपको किस भी हाफ पे दे दी है जी, इनकी एजेस आपको दे दी हैं 57, 53, 44, 41, 37 ऑन द बेस ऑफ 2021। 2021 में जोड़ना है तो 2021 लास्ट रखना है, तो 23 साल वाला जो है 21 यहां 2 यहां, तो वो 1998 में पैदा हुआ होगा। आपको ईयर कैलकुलेशन इसमें खुद करनी पड़ेगी। 30 साल वाला 21 ले 9 पीछे हटा दो इससे, तो 1991 में पैदा हुआ है। इसी तरह से आप एक एक करके इनके ईयर्स बनाते जाएं। 3 इसमें और हटा दो 88, इसमें और 4 हटा दो 84, इसमें और 3 हटा दो 37 है ना, 37 से 41, 4 हटा दो 90 80, 44 है तो 3 घटा दो 90 73 77 सॉरी, अब 53 है तो 6 और 3 9 घटा दो तो 19, 9 घटाने के लिए यहां से 2 चले गए और 68। ठीक है जी। अब 57 वाले का इससे 4 और 90 64, ये आप ईयर बना देंगे ऑन द बिहाफ ऑफ 2021। अब ईयर्स बन गए, इसके बाद अब आपको वो क्वेश्चन की चीजें कहता है। क्या कहता है? एज डिफरेंस ऑफ ई एंड बॉर्न इन 84 इज 7। ई और 84 में का डिफरेंस 7 है, तो या तो वो नीचे है और या फिर वो ऊपर है, दो ही ऑप्शन है। तो ई या तो आपका इसमें हो सकता है या इसमें, क्योंकि 7 का गैप तो उसके साथ यही है। अगला कहता है द 2 पर्सन बोर्न बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में 2 लोग पैदा हुए हैं। कोई बात नहीं जी, ई और सी के बीच में 2 लोग पैदा हुए हैं। एफ इज एल्डर देन सी, एफ पहले पैदा होगा सी के, बट नॉट इमीडिएट एल्डर, परंतु एकदम पहले नहीं, कोई बात नहीं। 4 पर्सन्स आर बोर्न बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में 4 लोग पैदा होंगे। हु वॉज बोर्न एडजेसेंट टू सी, हु यहां पे यूज हुआ ए के लिए और ए सी का एडजेसेंट है, ये ऐसा उसने बोला है। अगला कहता है हु इज यंगर देन डी, तो डी से भी छोटा है सी। अगली बात बोलता है एज मैनी पर्सन्स बोर्न बिटवीन ई एंड सी, जितने ई और सी में 2 थे ना, इज 1 लेस देन, इज 1 लेस देन बोर्न बिटवीन डी एंड एच, तो डी और एच में 3 हो जाएंगे भाई। सीधी सीधी बात वो ये कहना चाह रहा है। हु एज इज अ प्राइम नंबर, एज की एज एक प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल पे जाएगी। नेक्स्ट लाइन में आपको कहता है नीदर सी नोर ए आर एडजेसेंट टू ए, सी और ए एडजेसेंट टू बी, सी और बी के पड़ोसी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले एच की एज एक प्राइम नंबर है, इनमें प्राइम नंबर देखते हैं कौन सा है। 23 एक प्राइम है, 37 एक प्राइम है, 41 एक प्राइम है, 53 एक प्राइम है, नहीं 57 एक नॉर्मल नंबर है। तो सबसे पहले ई को लेते हैं। ई को आप यहां लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं, वैसे तो मैं विकल्प नीचे से इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ई और सी में भी 2 लोग हैं और सी से बड़े ज्यादा लोग करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सी से रिलेटेड ना, सी के बाद ए है, एडजेसेंट भी दे रखा था, है ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन को मैं इस वजह से थोड़ा नीचे से उठा रहा हूं। तो 1 2 छोड़ के ई का बर्थ होगा ना, हाँ ई और जिसका जन्म, तो 1 2 छोड़ के यहां ले लो सी। ठीक है जी, आपका पहला तो हो गया ये। अब सी का एडजेसेंट ए है, सी से पहले एफ भी है और डी भी है। अगर हम ऊपर वाला एडजेसेंट ले ले तो आ जाएगा। ठीक है, और इससे ऊपर एफ भी है, अभी डी भी है, हमें कंफर्म नहीं है एफ डी कैसे होंगे। डन है। जी और ए में 4 लोग हैं, 1 2 3 4 छोड़ के ये हो जाएगा जी और ए। ठीक है जी। बी ना तो सी का पड़ोसी है ना ए का पड़ोसी है, तो बी आ जाएगा यहां पे। डी और एच में 3 लोग होने हैं, है ना। अब आप देखिए डी को यहां रखेंगे तो 1 2 3 तो बनेगा ही नहीं, कंफर्मली डी को यहीं रखना पड़ेगा। 1 2 3 छोड़ के एच, जो कि एक प्राइम नंबर पे भी आ गया। ऐसे बनते हैं ये प्रश्न। चलिए तो देखिए, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं इसे इधर कर देता हूं।
ठीक है। और अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में एक बार दोबारा से इधर बना देता हूं। सबसे पहले आप बिठाएंगे, मैं थोड़ा और इधर रब कर लेता हूं, ई को। मैंने ई को लिया था यहां पे क्योंकि ई और यहां 80 वाले के बीच में 7 साल का गैप था, तो यहां आएगा सी, पहली चीज ये। उसके बाद आपको कह रखा था कि सी से बड़े ए बी हैं, जस्ट एडजेसेंट था तो इसलिए पड़ोस में बिठा दिया। डी और एफ में मुझे अभी कंफर्म नहीं, पर वो दोनों सी से बड़े हैं इसीलिए मैंने ऊपर छोड़ दिए थे। ठीक है जी। अगर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एफ और डी इधर लिख देता हूं। ठीक है। और ये ए से बड़ा और ये सी, और यहां पर्सनैलिटी है ई। मेरा क्वेश्चन इतना ड्रॉ हुआ था। उसके बाद मेरे पास एक लाइन दी थी इन्होंने कि जी और ए में 4 लोग होंगे, तो 1 2 3 4 छोड़ के यहां आ गया था मेरा पर्सनैलिटी जी। उसके बाद क्या रखा था, सी बी का पड़ोसी नहीं तो बी आ गया था यहां। डी और एच में 4 लोग हैं, यहां तो एच हो गया। अब देखो 1 2 3 छोड़ू तो इसका मतलब नीचे होगा एफ और ऊपर होगा डी, तभी ये बात प्रूव हो पाएगी। अब पहला क्वेश्चन आपको अराइज करता है, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ में कितने लोग हैं, 3 और 2 5, 5। मोर देन 4, ऑप्शन ई मार्क कर दो। अगला क्वेश्चन कहता है, हु अमंग इज 97, ए पैदा हुआ है। हाउ मेनी पर्सन आफ्टर एच, एच के बाद 3 लोग हैं। अगला कहता है 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे। अब देख लो एच 37 वाला है, ई आपका 30 वाला है। ठीक है। डी आपका 57 वाला है। सी आपका 41 वाला है। बी आपका 33 वाला है। तो भैया इसमें 41 आपका एक प्राइम नंबर हो जाएगा। इन विच ऑफ द 4 ए बोर्न, ए 44 97 में पैदा हुआ है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसे आप बनाइएगा। अगली क्लास में विद फैक्टर्स विद एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, मतलब एक वेरिएबल जोड़ के चलेंगे। तो चलिए, थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। इतनी देर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डलवा देता हूं, आप इसे एज अ होमवर्क बनाइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।